कामासुर ने तो अपना काम कर दिया, अब जो शेष है वो इनके कर्म करेंगे। और फिर गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर देवराज इंद्र ब्रह्म मुहूर्त तक गौतम ऋषि के वहां से प्रस्थान करने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सूर्य उदय के पूर्व गौतम ऋषि अपने नित्य संस्कारों के लिए आश्रम से बाहर गए तो समस्त मर्यादाओं को भूलकर देवराज इंद्र स्वयं को महापाप करने से नहीं रोक सके। जब तक ऋषि गौतम अपनी कुटिया में लौटे तब तक बहुत विलंब हो चुका था। देवराज इंद्र के इस छल के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका था। ये कैसे संभव है? इन दोनों में मेरी स्वामी कौन है? कौन हो तुम? मेरा रूप धारण करके छल से मेरी कुटिया में क्यों हो तुम? उत्तर दो, कौन हो तुम? अपना वास्तविक परिचय उजागर करो। मुझे ज्ञात तो हो कौन है वो अधर्मी, वो पापी जिसने इतना बड़ा घोर अपराध करने का दुस्साहस किया है। देवराज देवराज इंद्र, आपसे इतना बड़ा धर्म कैसे हो गया? मर्यादाओं का पालन करना, पराई स्त्री का सम्मान करना, छल कपट से दूर रहना, ये धर्म होता है देवताओं का। ये आप कैसे भूल गए देवराज? कैसे भूल गए देवराज? मेरा कार्य तो हो गया, अब आप भुगतिए देवराज इंद्र। ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। देवराज, देवराज, आप जिस अनुचित काम भावना के कारण स्वयं को वश में करने में असमर्थ हुए हैं, देव तुल्य आचरण से भटक गए हैं, मैं आपको उससे ही वंचित कर दूंगा। मैं आपको शाप देता हूँ कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में
सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए देवराज। हे ऋषिवर, मुझसे ये जघन्य अपराध हो गया जिसके लिए मैं लज्जित हूं। मुझे ज्ञात नहीं मैं पथभ्रष्ट होकर स्वयं पर से अपना नियंत्रण कैसे खो बैठा। मुझ पर दया कीजिए ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि सत्य निष्ठा से क्षमा याचना करे तो उसे क्षमा करना धर्म होता है। परंतु देवराज, आप आवेश में आकर अपना धर्म भूल गए, किंतु मैं अपना धर्म कदापि नहीं भूल सकता, कदापि नहीं। मैं आपको अपने शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी क्षमा याचना के कारण अपने शाप का प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूं। देवराज, आपके शरीर में उत्पन्न छिद्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे आप अच्छाई, बुराई, उचित अनुचित को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और आपकी कामेंद्री एक अज कामेंद्री में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको सदैव आपके इस पशु आचरण का स्मरण दिलाती रहेगी। देवराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी, 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 स्वामी रुकिए। स्वामी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? स्वामी मत जाइए स्वामी, इस प्रकार मुझे छोड़ के मत जाइए स्वामी। कहाँ जा रहे हैं स्वामी? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी दोषी हूँ, पर ये दोष मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मुझे क्षमा कर दे। देवराज इंद्र के छल ने जिस पाप में मुझे भागीदार होने को विवश किया, इसका इतना बड़ा दंड मत दीजिए स्वामी, मत दीजिए। मेरा परित्याग मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। देवी, इसमें आपका भी उतना ही दोष है जितना कि देवराज इंद्र का। ये सत्य है कि देवराज इंद्र हमारा रूप धारण करके आए और आप उन्हें पहचान नहीं सकी, किंतु एक राजा के अधीरता भरे स्पर्श और एक ऋषि के शांत स्पर्श की शीतलता को आप पहचान क्यों नहीं सकी देवी?
तब अद्र निंद्रा में थी स्वामी। उस स्थिति में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। अर्धनिद्रा में जिस प्रकार एक पाषाण शिला की भांति आप स्पर्श के भेद को समझने में असमर्थ रही हैं, उसी प्रकार शिला के रूप में आपको अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी होगी। जब तक आप प्रभु नारायण के अवतार श्री राम के स्पर्श से पुनः पावन नहीं हो जाती। स्वामी, स्वामी, नहीं स्वामी। आनंद आ गया, मन तृप्त हो गया ये दृश्य देखकर। कार्य मेरा और दंड भुगतना पड़ा देवी अहिल्या को। किंतु ये तो अभी आरंभ मात्र है, अभी तो बहुत कुछ शेष है। इस समस्त जगत में मेरे काम विकार का विस्तार इस जगत के सभी जीवों से ठीक ऐसा ही अनुचित आचरण करवाएगा, और तब हमारे महानायक भंडासुर अपनी तपस्या पूर्ण कर जागृत होंगे, और वे मेरी क्षमता के प्रमाण से इतने प्रभावित होंगे कि वे मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। कितने दुर्भाग्य की बात है, कामासुर के दुष्प्रभाव का दंड ऋषि माता देवी अहिल्या को भी भोगना होगा। अपने स्वामी ऋषि गौतम और उनका भेष धर कर आए देवराज इंद्र के स्पर्श में भेद न कर पाने के कारण उन्हें भी शिला बनकर अनेक वर्षों तक मामा श्री प्रभु श्री नारायण के श्री राम अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मात्र देवराज इंद्र को ही नहीं, उस दुष्ट कामासुर ने राक्षस राज रावण को भी अपने वश में कर लिया। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। माता वेदवती की तपस्या भंग करवा दी उस दशानन ने, जो वो अनंत काल से प्रभु श्री हरि नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही थी। कामासुर के विकार का प्रभाव समस्त संसार में प्रसारित हो चुका है। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि।
है ये स्त्री जो मेरे समक्ष होते हुए भी नारायण के नाम का स्मरण कर रही है? ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। अद्भुत सौंदर्य के धनी है ये सुंदरी। ओम श्री नारायण हरि। यहाँ तो अधिक प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो मेरे समान ही दुष्टता से भरा हुआ है। काम विकार तो इसमें पूर्व से ही है, मुझे तो मात्र उजागर भर ही करना है। इस मनमोहक सौंदर्य का अधिकारी तो एकमात्र मैं ही बन सकता हूं। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। सुंदरी, क्यों नारायण के तप में अपने यौवन को इस वन में व्यर्थ कर रही हो? शांत करो अपने इस तप की अग्नि को और निकट आकर मुझे त्रिलोक विजेता महाबलशाली लंकाधिपति राक्षस राज रावण को अपना स्पर्श करने दो। ये क्या? ये तो मात्र खड़ा होकर तप की अग्नि के मंद पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु इस प्रकार मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? मुझे तत्काल कुछ करना ही होगा। तुम्हारी तप की अग्नि मेरी कामना की उस अग्नि से अधिक बलशाली नहीं, जो तुम्हें देखकर मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। बार बार अनुरोध करने का अभ्यास नहीं है ये रावण को। चलो। अब तुम्हारा ये व्यर्थ का तप भंग हुआ। मेरे स्पर्श से आनंदित हो जाओ। तो साहसी रावण, सर्वप्रथम मेरे तप को भंग किया तुमने, फिर मेरे केश का स्पर्श कर मुझे अपवित्र कर दिया। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंडित करने हेतु मैं तुम्हें एक ही पल में शाप देकर भस्म कर सकती हूँ, किंतु मैं अपने तपोबल को तुम जैसे उद्दंड पर व्यर्थ नहीं करना चाहती, किंतु तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगी। मैं वन्य जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि।
ओम श्री नारायण हरि ओम श्री नारायण